जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे पिछला व्लॉग था, एक भक्त ने बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर किया था। आज मैं वापस लौटा हूं एक और अद्भुत अनुभव के साथ। इन भक्त ने कुछ ऐसी चीजें शेयर की अपने अनुभव में जिसे सुनकर आपका प्रभु के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, जब हनुमान जी लंका में माता सीता से पहली बार मिले थे तब उन्होंने प्रभु श्री राम की कौन सी निशानी माता सीता को दी थी। इसका सही उत्तर है मुद्रिका यानी अंगूठी। प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। बहुत सारे जवाब आए, इस बार भी कमेंट सेक्शन भर गया। दोस्तों, मैंने 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है रोहित यादव जी, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है माला जायसवाल जी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। माला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है सौरव आइच जी, जो कि गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करते हैं। सौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और दोस्तों, आज का सवाल है, महाभारत काल में ऐसा कौन सा योद्धा था जो हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाया था। सही उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं इन भक्त के अनुभव को। मेरा नाम रितलेश है और मैं जम्मू का रहने वाला हूं। जयेश भाई, मैं आपके चैनल की वीडियोस बहुत समय से देखता आ रहा हूं। मैं रोज सोचता था कि हनुमान जी की कृपा जो मुझ पर हुई है वो आप सबके साथ शेयर करूं, और आज वो दिन आ ही गया। ये बात 2006 की है। उस वक्त मैं गलत दोस्तों के साथ जुड़ गया था। पूरा दिन आवारा घूमते रहता था। मैं हनुमान जी को मानता तो था, पर कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया था और ना ही कभी घर पे इतना ध्यान दिया। घर पे सब मुझे डांटने लगे थे कि 12वीं करके बैठा है, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ काम कर ले। मैं 2 से 3 जगह काम पर गया तो था, पर लड़ाई करके वापस आ जाता था। मैं खुद भी घर वालों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया था। फिर एक दिन मैं दूध लेने घर से बाहर गया तो गली में एक आदमी जो कि सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए था, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, मुन्ना। यहां मैं आपको बता दूं कि मेरा निकनेम मुन्ना है। मैं हैरान था कि मैं इन्हें जानता तक नहीं, तो इन्हें मेरा नाम कैसे पता। उन्होंने पूछा, परेशान क्यों है। मैंने कहा, ऐसे ही। उन्होंने बोला, घर बन गया, बहन की शादी भी हो गई। मैंने कहा, जी हाँ। मैं हैरान था कि उन्हें ये सब कैसे पता। फिर उन्होंने बोला, काम को लेके टेंशन है ना। तो मैंने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, काम भी मिल जाएगा, बस एक काम करेगा। मैंने सोचा कि ये पैसे मांगेंगे, पर उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें काम मिले तब हनुमान जी के मंदिर में 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। मैंने कहा, जी हाँ, और मैं वहां से चला गया। भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे ही गली से निकला मुझे मेरे एक कजिन ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा, बाजार जा रहा हूं। उससे मेरी इतनी बनती भी नहीं थी, पर फिर भी उस वक्त जैसे भगवान ने उसे मेरे लिए ही भेजा हो। वो बोला, काम करेगा। मैंने बोला, हाँ करूंगा। उसने मुझे एक जगह बताई और बोला कि कल वहां चले जाना। मैं अगले ही दिन वहां पहुंच गया और मुझे काम भी मिल गया और मैं वहां पे सैलरी पे गया था। और आज प्रभु की कृपा से मेरा खुद का बिजनेस है और मैं वहां अभी तक जा रहा हूं। प्रभु की कृपा से मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया और उसके बाद MBA भी। और सबसे बड़ी बात, जयेश भाई, जो ओनर है वो इतने गुस्से वाले थे कि कोई भी हो उस पर गुस्सा करते थे, पर आज इतने साल हो गए मुझे वहां काम करते, उन्होंने कभी भी मुझ पे गुस्सा नहीं किया। ये तो हुई एक बात, अब ये भी सुनो जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। कुछ समय पहले की ही बात है, हमें पता चला कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है। जब सिस्टर का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये केस बड़ा क्रिटिकल है और दीदी की जान को बड़ा रिस्क है। समय बीतता गया और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता रहा। मैं सुबह जिम जाता था और आके पूजा करता था, पर तब मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर नहा के पूजा करके ही मैं जिम जाऊंगा।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि मई 2021 में दीदी की डिलीवरी होनी थी। डेट का पता नहीं था। मैं 17 मई को सुबह उठा और घर के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, मेरी दीदी की रक्षा करना। मैं हर रोज ऑफिस जाते हुए और आते हुए रास्ते में भी स्कूटी पे हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। और हाँ, 2 दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने पूजा की, तब अगले ही दिन मुझे सपना आया कि बड़े भैया दीदी के घर गए हुए हैं, जो कि अब हरियाणा में रहते हैं। उनकी शादी वहां हुई है और भैया का कॉल मुझे सुबह आता है कि मुबारक हो, तू मामा बन गया है, बेटा हुआ है। ये सब सपने में हुआ था। फिर 19 मई को भैया और मम्मी हरियाणा गए और 21 मई को सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तब मुझे सच में भैया का कॉल आया कि मुबारक हो, तू मामा बन गया, बेटा हुआ है। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं रोता रोता घर गया और फिर मंदिर जाकर बहुत रोया और प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु की कृपा से दीदी की सेहत भी ठीक थी और जो मेरे बजरंगबली ने मुझे सपने में बताया था वो ही हुआ सच में। और हाँ, एक और बात कि हमें किसी को डिलीवरी की फिक्स डेट के बारे में पता नहीं था कि डिलीवरी कब होगी, है ना भाई। ये मेरे बजरंगबली का चमत्कार। मैं तो बस हमेशा अपने बजरंगबली पे विश्वास रखता हूं कि बजरंगबली जीवन के हर कदम पर मेरा ऐसे ही साथ देना। बस यही शेयर करना था जयेश भैया आपसे। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन भक्त का जीवन बदल गया हनुमान जी की शरण में जाने के बाद। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। आपके इस अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे और वे भी प्रभु की शरण में जाएंगे। और दोस्तों, हम सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है आज हम वो करेंगे जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, यानी प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान। तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थात जो महामंत्र है जिसे महेश्वर सदाशिव भोले शंकर जपते रहते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि सिब बानी, जपी जय पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम यानी मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। माता पार्वती सदा अपने पति यानी शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। होई सोई जो राम रची राखा, कौ करे तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहम प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन साखा यानी विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है यानी उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। प्रभु श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जय श्री राम। क्या बात है, अद्भुत महिमा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की। दोस्तों, ये पंक्तियां आपको कैसी लगी प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।